लोग आज कुछ सवाल बनाएंगे है ना, और कुछ रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो एक थ्योरम है, छोटा छोटा थ्योरम है, वो सब हम लोग को करना है। हो सके कब क्या आ जाए एग्जाम में बोला नहीं जा सकता है। लेट के बी एनी इंटीजर, के क्या है, कोई भी इंटीजर है, एंड के बी are any integers at least one of which is नॉन जीरो। के एक इंटीजर है और ये और बी दो इंटीजर है जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो है, मतलब HCF के लिए बात कर रहा है, उसीलिए ऐसा लिखा है। अब देन के HCF ऑफ के बी ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ के इंटू HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मान ले रहे हैं लेट T equal to HCF of AB and T equal to HCF of K and KB। केस 1 तो केस है K इज ग्रेटर देन 0। जब K ग्रेटर देन 0 है तब दिखाएंगे, लेस देन 0 है तो उसको दिखाएंगे, है ना। ये प्रूफ किए थे HCF वाला जो डेफिनेशन के बाद, अगर ए बी का HCF D है तो D को हम लोग x प्लस बी वाई में लिख सकते हैं, जहाँ x और y इंटीजर है तो उसी को लिख रहे हैं। वी नो दैट there exist integers u and v such that u और v मिलेगा, such that क्या होगा, हम लोग d इक्वल टू ए यू प्लस बी भी फॉर्म में। सुन रहा है ना हमको तुम? ओके, तो इसीलिए अब देखो अगर डीके कर दिए मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, ये यू के प्लस बी भी के, इस तरह से आ गया। अब यू को अलग करो तो क्या हुआ, ए के, यहाँ बी को अलग करो तो बी के। के है इधर d इंटू के बराबर t क्या लिए थे, t लिए थे के बी का हम लोग एक
हाँ गलत लिख दिया। यहाँ पर भी तो देखो यहाँ पर यू भी था, ए बी के जगह क्या आ गया अभी, ए के बी के, तो ये क्या हो जाएगा, टी इसका क्या है, एच सी एफ का, तो एक्चुअली में ये क्या आ जाएगा, टी इंटू आर आएगा। ये इसलिए आएगा कि तुमको यहाँ थोड़ा सा हमको बताना था। जैसे देखो है ना, कोई भी जो हम लोग इस तरह से जो सेट कंस्ट्रक्ट किए थे, ये u प्लस बी भी ग्रेटर देन 0, मतलब एक सेट बनाए थे ना HCF प्रूफ करने में, तो इस तरह का जितना भी, और हम लोग क्या था, ग्रेटेस्ट GCD को जो है इस तरह से हम लोग लिख पा रहे थे। इस तरह से लिख पा रहे थे, तो इसका जो जितना भी एस का मेंबर सब होगा वो क्या होगा, GCD का मल्टीपल होगा, है ना। अब कंस्ट्रक्ट करके देखोगे तो देखोगे कि इस तरह का जितना भी बनेगा वो क्या होगा, दीवार का मल्टीपल होगा, या बोलो तो दीवार उसको डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ वही है, देखो ए के बी के है तो क्या हो जाएगा, ए के बी के का HCF क्या है, टी है, तो टी इंटू सम इंटीजर आर हो जाएगा। यहाँ पर टी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू लिखना था। आर बिलोंग्स टू टीचर। इसका साफ मतलब क्या आ जाएगा कि टी क्या करेगा, हम लोग को टी डिवाइड्स करेगा डी इंटू की, बट हम लोग को पता है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, क्योंकि उसका क्या है, GCD है, वी नो दैट। डी क्या है, GCD है, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। तो ये क्या होगा, इसमें अगर के से गुना करेंगे, डी के डिवाइड्स क्या हो जाएगा, के एंड डी के डिवाइड्स डी के। implies that DK divides T को डिवाइड्स करेगा, क्यों, क्योंकि DK इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ के एंड के भी आ गया, इसीलिए कॉमन डिवाइजर है तो क्या होगा, वो तो सबसे बड़ा वाला क्या है, टी है, तो टी को तो भाग देगा ही उसका GCD का डेफिनेशन से। तो इसीलिए क्या हो गया, हम लोग को GCD ऑफ के बी इक्वल टू के इंटू ए बी, वेयर के इज ग्रेटर देन 0। के ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, के इक्वल टू मोड ऑफ के होगा, इसीलिए HCF ऑफ के बी इक्वल टू मोड ऑफ के HCF ऑफ ए बी।
सुन रहा है ना हमको? हाँ, केस टू क्या है? अगर के लेस देन 0, हाँ एक्चुअली फोटो नहीं दिख रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है। तो के लेस देन 0 है तो इसलिए क्या होगा, मॉड ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बाई केस 1 we can write mode of, इसका जो GCD है ये क्या होगा, के GCD ऑफ ए बी। मोड में तो पॉजिटिव के लिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2 क्या हो गया, GCD ऑफ के बी इक्वल टू मॉड के, ये इस तरह से हो गया। इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। इसमें वो जो GCD का डेफिनेशन है उसको यूज़ किया है। वो जो भी सेट बनेगा ना, वो क्या है, वहाँ सबसे छोटा एलिमेंट GCD होगा और बाकी एलिमेंट सब क्या होगा, वो उसका मल्टीपल होगा, है ना। जैसे 2 आया तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आएगा। नेक्स्ट कुछ हम लोग सवाल बनाते हैं, है ना। कुछ बताओ, जैसे देखो ना, A 0 है, मान लो A की जगह 5 लिख दिए, 5 0, तो GCD इसका कितना होगा बोलो, 5 होगा। और अगर A डिवाइड्स, हाँ ठीक है, अगर A डिवाइड्स B है तो इसका GCD क्या होगा, AB का ये होगा। और जैसे 2 और 10 का GCD कितना है, 10 है, तो -2 और -10 का कितना होगा, ये भी 2 होगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये तो हमको पॉजिटिव ही लेना है ना, वो पॉजिटिव जो सबसे बड़ा होगा जो भाग देगा ना, तो नेगेटिव वाला को डिस्कट कर देना, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक सवाल बनाएंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग वो निकालेंगे उसका GCD, है ना। इसको देखो, अब तुम लोग बच्चा जैसा तो है ही नहीं, तो ऐसा सवाल आएगा तो क्लेवरली बनाना पड़ेगा, है ना। फाइंड GCD ऑफ 256 1166 also find x y such that 256x प्लस 1116y इक्वल टू GCD, जो थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। कैसे निकालेगा, तो इसको देखो, इसका बनाने का जो बेस्ट तरीका है, पहले इसको तुम लोग क्या करेगा ना, रफ में भाग वाला मेथड को अप्लाई कर देगा, है ना। हाँ, नहीं पहले भाग वाला लिखेगा, उसके बाद उसको हम लोग सजाएंगे कैसे लिखना है, नहीं तो गड़बड़ मच जाएगा, है ना। तो 4 से होगा तो यहाँ कितना आएगा, 10 24, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 142। अब इसको 256 से डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, तो 142, है ना। ऐसे करके अब यहाँ कितना बचा, 1 1 4
अब 142 से जाएगा तो फिर 1 से जाएगा, 2 आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है? पूरा इसको लिखेंगे तभी लिख पाएंगे, इसको लिख रहे हैं 114 से दिए तो कितना आया 28 आया ना। अब इसको 114 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जाएगा तो ये कितना हुआ 112 आया, यहाँ 2 बचा 28 40। ये जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये वाला हम लोग का क्या होगा GCD होगा। हाँ तो अब इसको डिवीजन एल्गोरिदम से लिखो ना, y डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम में देखो इसको लिखेंगे 11666 किसके बराबर होगा 4 × 2 5 6 + 1 4 2, यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब बी लिखाएगा 256 बराबर कितना होगा 256 बराबर कितना लिखाएगा 1 × 142 + 114। अब नीचे लाइन में लिखाएगा 142 बराबर है ना, एक 142 बराबर क्या होगा 1 × 114 + 28। इसको लिखो, जब तक 0 नहीं आएगा हमको लिखते रहना है ना। वन 114 = 4 × 28 + 2। अब 28 बराबर कितना हुआ 2 × 14। अब जब r = 0 आ जाएगा तो ये वाला मेरा क्या होगा GCD आएगा। इसीलिए GCD ऑफ 256 1166 का कितना होगा 2 होगा। लेकिन ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट तो नहीं होगा है ना। अब यहाँ पर क्या हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करेंगे, क्योंकि लिखेंगे सिंस GCD ऑफ 256 एंड 1166 ये बराबर किसका होगा। यूक्लिड एल्गोरिदम में वही बोल रहा था ना कि अब ये इसका बराबर कितना होगा 256 और 142 का होगा। अभी R0 नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप में किसका 142 114 का बराबर होगा। फिर R0 नहीं आया तो इसका बराबर होगा। फिर नहीं आया, अब 0 आ गया तो किसका 28 और 2 14 के बराबर होगा, जो कि 2 है। 2 और 28 का जैसे, हाँ ये इसका GCD किसका बराबर होगा 142 256, इसका बराबर होगा 114 142। ये सब किससे हो रहा है यूक्लिड एल्गोरिदम जो कल हम लोग प्रूव किए है ना। 28 114 और ये बराबर होगा 2, ये कितना हो गया 2। अब डिवाइड करेगा तो सिंपल है कि 2 / 28, तो इसलिए सिंस 2 / 28 इसके 2 के बराबर हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया हम लोग का GCD ऑफ 256 एंड 1166 ये मेरा किसके बराबर हो गया 2 का। आया बात समझ में। एग्जाम में आएगा बाबू तो ऐसे लिखना है, ठीक है ना। हाँ तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा। अब बच्चा जैसे ना खाली निकाल के नहीं लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लो, बाय यूक्लिड एल्गोरिदम है ना, बाय
यूक्लिड एल्गोरिदम से सारा बराबर होगा। हम धीरे धीरे वो जगह में पहुंच रहे हैं जहां पर वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है कि जीसीडी को हम लोग को एक्स प्लस बी वाई वाला फॉर्म में लिखना है। ये चीज़ ये भी उसी से लिखाएगा, इसी का बैक स्टेप करके लिखाएगा, या और भी कुछ कुल्लू है बताएंगे धीरे धीरे, है ना। एक आध कुल्लू और है। तो फिलहाल ये जो तुम लोग लिखा है ना, इसी को यूज करेगा और पीछे से सेट करेगा। देखो हम लिख रहे हैं ना 2, यहां से जाओ 2 इक्वल टू क्या होगा 144 माइनस 18 इंटू 4 2 हाँ 18 है 28 इंटू 4 है ना। वही यही वाला स्टेप को लिख रहे हैं 2 इक्वल टू ठीक है। तो सिंस देखो साउंड ऑफ करो, आवाज आ रही है। 4 इंटू 28 अब 114। अब 28 को हम लोग क्या है ना, उसको पीछे का स्टेप से इसको लिखेंगे। अब पीछे का स्टेप से यहाँ आ जाओ। 28 बराबर क्या होगा 144 इंटू 142 माइनस 1 इंटू 114। आया बात समझ में? देख पीछे से लिख रहे हैं ना। तो ये तुम लोग अब चालाकी से पहले उसको रफ में बना लेगा, फिर लिखेगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो दुनिया भर का गलत होगा, है ना। अब इसको थोड़ा 114 यहाँ से क्या हो गया 5 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया 5 इंटू 114 माइनस 4 इंटू 142। अब देखो साउंड ऑफ करो। अब इसका लिखते हैं हम लोग 114 का, है ना। तो 114 का वो टेबल साउंड ऑफ करो, साउंड ऑफ 114 का क्या हो गया 256 माइनस 142 माइनस 4 इंटू 142। साउंड ऑफ करो सूर्य। ये क्या हुआ 5 इंटू 256, यहाँ कितना होगा 5 और 4 9 हो गया इंटू 9 इंटू 142। अब क्या है हम लोग 142 के जगह पे यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से 142 बराबर क्या होगा वो 1166 माइनस 4 इंटू 256 है। तो अब 142 के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 5 इंटू 256 माइनस 9 और 142 को भी लिख रहे हैं 1166 माइनस 4 इंटू 256। तो यहाँ कितना हुआ 9 इंटू 4 9 36 और 5 कितना होगा 41 इंटू 256 माइनस 9 इंटू 1166। तो अब देखो हम लोग का यहाँ क्या आया 2 हम लोग का जीसीडी था, तो 2 बराबर 256x प्लस 1166y। हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए वेयर x इक्वल टू क्या हुआ 41 और y इक्वल टू -9। तो ये आया। तो इस तरह का लिखने के लिए बोलेगा। इसका और भी मेथड है, हो सके हम बताएं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें कोई दिक्कत है? ऊपर वाला थ्योरम में इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ वही है कि वो उसको भाग देगा, है ना। ए के डी के में
ए के बी के क्या है का जीसीडी क्या है, टी है। ए के बी के का जीसीडी यहाँ टी लिए हैं, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा वो क्या होगा, टी को डिवाइड करेगा, माने टी उसको डिवाइड करेगा, हाँ। क्योंकि लिस्ट एलिमेंट होगा वो एस वाला जो सेट बना है तो उसका लिस्ट एलिमेंट होगा, और जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, उसको भाग देगा, माने कि डिवाइड करेगा उसका जो जीसीडी माने स्मॉलेस्ट वाला जो होगा, है ना। उसीलिए टी इंटू सम आर ऐसे लिखाया है, और कुछ है नहीं। उसके बाद तो सिंपल सा है। कितना टाइम है जी और बंद होने में? अच्छा, तो देख लेना तुम लोग, है ना। क्वेश्चन दे देंगे।